वेयर इज ऋषभ पंत? असली वाला ऋषभ पंत कहां पर है? वो ऋषभ पंत जिसके किस्से कहानियां हमने आपने देखे हैं, वो ऋषभ पंत जिसने गाबा का घमंड, गाबा का गुरूर तोड़ा था, वो ऋषभ पंत कहां है? वेल, इट्स टू अर्ली टू क्रिटिसाइज ऋषभ पंत। ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि ऋषभ पंत जिस चोट के बाद लौटे हैं, उस चोट के बाद उन पर तुरंत सवाल करना नाइंसाफी होगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि राजस्थान रॉयल्स जो ये मैच 12 रनों से जीती है, अगर ऋषभ पंत थोड़ा सा बेहतर खेलते तो शायद ये मैच दिल्ली का हो सकता था। ऋषभ पंत ने इस मैच में 28 रन बनाए 26 बॉलों पे। उनका स्ट्राइक रेट 104 के आसपास था और T20 क्रिकेट में ये एक साधारण पारी थी, एक ऐसी पारी जिसने टीम को हरा दिया। राजस्थान के जयपुर में आज दिल्ली का दिन होना चाहिए था, लेकिन दिल्ली के दिन की जगह पर यह दिन जो है राजस्थान का रहा। और ऋषभ इस बात को समझते हैं, ऋषभ इस बात से वाकिफ है। शायद यही वजह है कि जब वो आउट होने के बाद वापस लौटे तो अपना बल्ला उठाकर उन्होंने खींच के दीवार पर मारा। कई सारे लोगों ने कहा कि ये ऋषभ फ्रस्ट्रेशन क्यों दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऋषभ जो कर रहे थे वो उनके अंदर की आग, उनके अंदर की भूख थी कि यार मुझे परफॉर्म करना है, मैं करना चाहता हूं, मैंने बहुत इंतजार किया है, तकरीबन 1.5 साल बाद मैं मैदान में पहुंचा हूं और मैं जानता हूं कि अगर मैं परफॉर्म कर दूंगा तो मेरे सामने वर्ल्ड कप के दरवाजे खुल जाएंगे। मुझे मीडिया की बैकिंग है, मुझे बीसीसीआई की बैकिंग है, मुझे रोहित शर्मा से लेकर तमाम लोग जो हैं वो पसंद करते हैं। अगर मैं चलूंगा तो जो मेरा स्लॉट है वो खाली है और वहां पर जाकर मैं परफॉर्म कर सकता हूं, देश के लिए T20 वर्ल्ड कप खेल सकता हूं और ऐसा हो सकता है कि उस वर्ल्ड कप में जीत कर भी आ सकता हूं और इतिहास के पन्नों में अपना नाम भी दर्ज करवा सकता हूं। लेकिन उस वर्ल्ड कप को खेलने के लिए वो असली वाला ऋषभ पंत चाहिए, वो जो विकेट के पीछे से बैट्समैन का कॉन्फिडेंस लूज किया करता था, वो ऋषभ पंत जो पीछे से कमॉन ऐश कमॉन कमॉन वो करता था। यहां अश्विन उल्टा छक्के चौके मार रहे थे, उनके सामने 3 छक्के अश्विन ने मार दिए। ऋषभ पंत ने 28 बॉल खेली और 26 रनों पर बनाए, 26 बॉलों पर 28 रन बनाए। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि वो जो बल्ला उन्होंने मारा वो फ्रस्ट्रेशन अच्छी है, क्योंकि जब आप फेल होते हैं तो आपको अपने आप पर नाराज होना चाहिए। कई सारे लोग जो आजकल के दौर में कहते हैं कि जी देखा जाएगा ऐसा वैसा, वो कहने की बातें होती हैं। अगर आप में पैशन है आगे तो आप करेंगे। लेकिन ये दूसरा मैच था जिसमें ऋषभ फ्लॉप हुए थे। इससे पहले भी फर्स्ट मैच में ऋषभ पंत 13 बॉल पे 18 रन बनाकर आउट हो गए थे और यहीं से ऋषभ को लेकर सवाल हो रहा है कि आउट होना गलत नहीं है, रन ना बनना गलत नहीं है, लेकिन आउट आप किस तरीके से हो रहे हैं, कितने रन बनाकर हो रहे हैं और कितनी बॉल आपने फेस की, उसमें आपका इंटेंशन क्या है वो मैटर करता है। 26 बॉल पर 28 रन, ये मैच हराने वाला इंटेंट था क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने ये मैच 12 रनों से जीता है, या कहें कि दिल्ली ने ये मैच 12 रनों से हारा है। अगर ये 26 पर 28 की जगह 26 पर 40 होते तो शायद यह मैच राजस्थान रॉयल्स का नहीं होता। और इसीलिए ऋषभ के इंटेंशन को लेकर सवाल खड़े हो रहे कि यह मैच ऋषभ की टीम का होना चाहिए था। ऋषभ पंत पर सवाल खड़े हो रहे। ये वही ऋषभ पंत है जिनका बल्ला जो है वो राजस्थान के सामने बहुत बोलता रहा है। 9 मैचेस में 357 रन बनाए हैं, लगभग 59-60 का एवरेज इस मैच से पहले इनका रहा है, 170 का स्ट्राइक रेट रहा है। लेकिन ऋषभ अब वो पहले जैसी बात नहीं दिखा पा रहे हो और ये कई सारे लोगों के मन में सवाल है। इवन पिछले मैच में भी सवाल शुरू हुआ था क्या ऋषभ पंत को अब ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर या 3 नंबर के बैट्समैन के तौर पर आना चाहिए, क्योंकि T20 क्रिकेट में मैं खासतौर पर इस बात को मेंशन कर रहा हूं, T20 क्रिकेट में ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर में उतने इंपैक्टफुल नहीं है। जब ये बात आप करते हैं ओडीआई क्रिकेट को लेकर, वहां चल सकता है। जब ये बात आप करते हैं टेस्ट क्रिकेट को लेकर, वहां ऋषभ पंत को लेकर कोई सवाल नहीं पैदा होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि बीते कुछ सालों से ऋषभ पंत T20 क्रिकेट में 3 नंबर के नीचे की जो पोजीशन है वहां पर उतने इंपैक्टफुल नहीं आए हैं और 2-3 सालों 4 सालों में उनकी फॉर्म काफी खराब रही है, जिसमें 1.5 साल तो वो चोटिल रहे, लेकिन उसके पहले भी आपको याद होगा कई सारे सवाल जो खड़े थे। हालांकि ऋषभ पर हम कोई तंज नहीं कस रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऋषभ पंत टीम इंडिया का हिस्सा बने। हम चाहते हैं कि ऋषभ पंत वो करके दिखाएं जो उन्होंने गाबा में करके दिखाया था। ऋषभ हम ये भी जानते हैं कि 450 दिनों के बाद खेल रहे हैं और अगर कुछ संघर्ष कर रहे हैं तो भी ठीक है, 1-2 मैचेस के बाद उम्मीद करेंगे कि वो अपने पीक फॉर्म पर आ जाए।
लेकिन ऋषभ पंत असली वाला हम चाहते हैं, वो ऋषभ पंत जिसके किस्से कहानियां हमने सुनाई है। वो जो बेसबॉल क्रिकेट में चर्चा चल रही थी ना कि पता नहीं शायद जैक क्रॉली को ऋषभ पंत कौन था, वो ऋषभ पंत हम चाहते हैं। ऋषभ पंत ने अपना 100वां मैच खेला दिल्ली के लिए और पहले प्लेयर बन गए दिल्ली के इतिहास में जिन्होंने 100 मैच दिल्ली के लिए खेले। ये अपने आप में उनके लिए एक उपलब्धि है। ऋषभ पंत की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ऋषभ पंत को लेकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कैप्टन टिम पेन ने कहा कि ऋषभ पंत जब आए थे और खेला था तब वो बेसबॉल से पहले का बेसबॉल था और यही वजह थी कि ऑस्ट्रेलिया में इंडिया जीत गई थी। इनफैक्ट स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी कहा कि जितने भी खिलाड़ियों के सामने मैंने खेला है ऋषभ पंत उन सब में सबसे फियरलेस थे। आप हैरान मत होइए अगर वो पहली बॉल पर आपको छक्का चौका मारते हैं, लेकिन वो ऋषभ पंत T20 में हमें चाहिए। और वही मैं कह रहा हूं कि वो ऋषभ पंत हमें चाहिए। ऋषभ की तरह हार्दिक भी 20 बॉल पे 24 रन बनाकर पिछले मैच में गए थे। ऋषभ ने 26 बॉल पर 28 रन बनाए थे और इन दोनों मैच की समानता यह है कि दोनों कप्तान हैं, दो कप्तान सेम इनिंग और इनका सेम रिजल्ट। और उसका रीजन ये है कि एमआई शुरुआत के दोनों मैचेस हार चुकी है, दिल्ली कैपिटल भी शुरुआत के दोनों मैच हार चुकी है और दोनों टीम के कप्तानों के लिए हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत के लिए अच्छी शुरुआत नहीं है। हालांकि ऋषभ पंत की काबिलियत पर किसी को डाउट है, ये बेईमानी हुई है। ऋषभ पंत उन खिलाड़ियों में है जिन्होंने आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के मारे। 2016 में विराट ने 38 मारे थे, 2018 में ऋषभ पंत ने 37 छक्के मारे थे और यही ऋषभ पंत हम चाहते हैं कि वो वापस लौट आए, वो जिसने 2018 में 37 छक्के मारे थे। शिवम दुबे ने पिछले साल 35 छक्के मारे थे, अंबाती ने 2018 में 34 मारे थे, शुभमन ने पिछले साल 33 मारे थे। ऋषभ ने इस बार 450 दिनों के बाद छक्का मारा, जिसे देखना अच्छा था, लेकिन वो है ना मिर्जापुर में कि हम आपसे बेटर उम्मीद किए थे, वही कहानी है। ऋषभ पंत दिल्ली के लिए फर्स्ट प्लेयर बने हैं 100 मैचेस खेलने वाले। अगर आप बाकी टीमों की बात करें तो सीएसके के लिए रैना पहले प्लेयर थे जिन्होंने 100 मैचेस खेले थे। एमआई के लिए हरभजन सिंह फर्स्ट प्लेयर थे जिन्होंने 100 मैच खेले थे। आरसीबी के लिए विराट कोहली फर्स्ट प्लेयर 100 मैच खेलने वाले। केकेआर के लिए गौतम गंभीर फर्स्ट प्लेयर 100 मैच खेलने वाले। राजस्थान रॉयल्स के लिए अजिंक्य रहाणे फर्स्ट प्लेयर 100 मैच खेलने वाले। एसआरएच के लिए भुवनेश्वर कुमार फर्स्ट प्लेयर 100 मैच खेलने वाले। डेक्कन चार्जर्स के लिए दिल्ली कैपिटल के लिए माफ कीजिएगा ऋषभ पंत फर्स्ट प्लेयर हैं जिन्होंने 100 मैचेस खेले। ऋषभ पंत सबसे ज्यादा मैचेस खेलने वाले प्लेयर बने। और अगर ऋषभ के अलावा बात की जाए तो अमित मिश्रा साहब ने 99, श्रेयस अय्यर ने 87 मैचेस, डेविड वार्नर ने 82 मैचेस, वीरेंद्र सहवाग ने 79 मैचेस दिल्ली के लिए खेले थे। ये इनकी कहानी थी। दिल्ली के लिए सर्वाधिक रन भी ऋषभ पंत के हैं, 2856 रन ऋषभ ने बनाए हैं। डेविड वार्नर के नाम 2433 रन है, सहवाग के नाम 2382 रन है, अय्यर के नाम 2375 रन है, धवन के नाम 2066 रन है। हालांकि ऋषभ पंत को हम चाहते हैं कि ऋषभ पंत वापस आए। वो ऋषभ पंत जिसे हम जानते थे, वो जब 185 चेस करता है तब वो 26 पर 28 नहीं बनाता है। लेट्स जस्ट होप कि समय के साथ ऋषभ अपने आप को समझें और हमें पुराने ऋषभ के बारे में दिखाएं, एक कप्तान के तौर पर, एक प्लेयर के तौर पर। वो ऋषभ जिसे फोर्स नहीं करना पड़ता था डीआरएस लेने के लिए, वो ऋषभ जो ताबड़तोड़ पारी खेलता था, इम्पैक्ट खेलता था। लेट्स जस्ट होप कि ऋषभ पंत का कमबैक जो है वो शानदार रहे, ताकि वो जो एक एकेडमी चलती ना पिटे हुए बॉलर्स की, उस एकेडमी में कई सारे लोगों की नई भर्ती हो जाए जब ऋषभ ताबड़तोड़ छक्के चौके लगाए। लेट्स जस्ट होप। सौरव गांगुली भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि ऋषभ पंत भी ये करें और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं। लेट्स जस्ट होप कि ऋषभ पंत हमें फिर से नजर आए। ऋषभ पंत, आपको मुबारकबाद, आपकी दिल्ली अच्छा करे और आप जल्द से जल्द पुराने वाले ऋषभ बनकर रहें।